शीर्षक ज़री घड़ियाल का रहस्य। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न बिजली थी, न मोबाइल, न ही भीड़ भाड़ वाले शहर। पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत और सुंदर गांव था, जिसका नाम था नूरकोट। यह गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, मीठे झरनों और सरल लोगों की वजह से मशहूर था। पर इस गांव में एक चीज थी जो आज तक रहस्य बनी हुई थी, ज़री घड़ियाल। यह घड़ियाल गांव की मस्जिद के ऊंचे मीनार पर लगा हुआ था। वह सोने की तरह चमकता, पर कभी वक्त नहीं बताता, न ही कोई आवाज करता था। गांव वालों का कहना था कि जिस दिन ये घड़ियाल बोलेगा, उस दिन किस्मत का ताला खुलेगा या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये घड़ियाल सदियों पुराना था। कहा जाता है कि एक रहस्यमय यात्री जो बहुत दूर देश से आया था, इसे गांव को तोहफे में दे गया था। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर मान्यता थी कि वो सितारों की चाल से वक्त को नापता था और तकदीर के राज जानता था। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन घड़ियाल चुपचाप रहा। फिर एक दिन एक नवयुवक लड़का अफनान अपने दादा के साथ गांव रहने आया। अफनान किताबों का शौकीन था, बहुत सपने देखता था और हर बात की जिज्ञासा करता था। जब उसने ज़री घड़ियाल की कहानी सुनी, तो उसके दिल में रहस्य जानने की चिंगारी जल उठी। दादाजी, ये घड़ियाल बोलता क्यों नहीं? अफनान ने पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन अफनान के लिए यह जवाब काफी नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। रातों को वह छुप छुप कर मस्जिद के मीनार की सीढ़ियां चढ़ता, पुरानी किताबें खंगालता, गांव के सभी बुजुर्गों से सवाल करता। एक दिन उसे दादाजी के पुराने संदूक में एक जर्द कागज मिला, एक नक्शा। उस नक्शे में मस्जिद के नीचे बने तहखाने और मीनार के छिपे हिस्सों का जिक्र था। अफनान ने हिम्मत जुटाई। एक रात वह अकेले मस्जिद के तहखाने में उतरा। वहां ठंडक थी, अंधेरा था और दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। चांद, तारा और एक समय लिखा था। शहर से पहले, जब अजान की आवाज गूंजी न हो, वहीं उसे घड़ियाल का असली रहस्य पता चला। एक छोटा सा दिल जैसा चमकता हिस्सा दीवार के भीतर छुपा था। जैसे ही उसने उस निशान पर हाथ रखा और अजान की पहली आवाज हुई, घड़ियाल ने पहली बार टिक की हल्की आवाज दी। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। सूखा पड़ा झरना फिर बहने लगा। बीमार बुजुर्ग एकदम स्वस्थ हो गए। खेत हरे भरे हो उठे। गांव वाले हैरान थे, पर अफनान चुप रहा अपने राज के साथ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि अफनान ने फिर कभी उस घड़ियाल को नहीं छुआ, लेकिन हर साल उसी दिन, जब पहली अजान गूंजती, घड़ियाल एक बार टिक की आवाज जरूर करता, जैसे गांव को याद दिलाता हो कि तकदीर भले ही लिखी हो, पर कभी कभी एक सवाल, एक नक्शा और एक जिज्ञासु आत्मा तकदीर का दरवाजा खोल सकती है। और आज भी नूरकोट के बच्चे वही सपना देखते हैं कि एक दिन वे भी अफनान की तरह ज़री घड़ियाल का रहस्य जान पाएंगे।